नमस्कार अंकल जी। नमस्ते भाई, नमस्ते अंकल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। वेरी गुड, वेरी गुड। और सबसे पहले एक अपना परिचय आप दे दीजिए। सतप्रकाश नंबरदार, गांव रोना, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत, हरियाणा। तो सर, शुरुआत इसकी कैसे हुई आपकी? जितना बड़ा मैं आज फार्म देख रहा हूँ, क्या स्टार्टिंग से ऐसा था या छोटे स्केल से? ना, छोटा था पहले। ये बनाया था जैसे हमारे 4-5 भैंस घर की थी पहले, 3-4 गाय थी, 4 भाइयाँ परिवार है। फिर स्कूल हो गया 2000 में चालू, 2003 में उसका हॉस्टल चालू हो गया। हाँ जी। फिर हॉस्टल में हमने दूध घरा था, हम अपना पीवा थे, हॉस्टल में मोल लिया थे जी। तो प्रिंसिपल छोटे भाई वो दूध या के साथ रोज भैंस रहती भाई, अच्छा दूध को ना खराब है। फिर मगा भाई खेत में भैंस बांध लिया अपनी जी। तो फिर ये एक बरंडा बनाया था यो, इसमें कुछ भैंस घर की थी, 15 भैंस और मोल लिया है। फिर जितने दूध की जरूरत पड़ती गई उतना बढ़ता गए, भैंस लेते गए। और तो शुरुआत आपकी धीरे धीरे छोटे स्केल से आपने शुरुआत? हाँ, धीरे धीरे छोटे स्केल से। मैं तो सर ये देख रहा हूँ जो मल्टी फ्लोर आपने बनाए हुए हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट पहली बार हमने देखा है। अच्छा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको कैसे विचार आया है इसका? ये जो जगह अपना कम पड़ेगी आपको टीन, जो टीन की शेड है ना जी, ये जल्दी गल जा है जी। और गाटर टुकड़ी की जो छत है उस पर हम प्लॉट यूज नहीं कर सकते। लेंटर की छत पर प्लॉट फ्री मिल गया। तो इतनी सारी भैंसों का जो वजन है वो उठा पा रहा है ये? हाँ, उठा रहा। वजन किए गए, ये कितने बड़े बड़े ट्रक चलना है रोड पे, बड़ा के ऊपर गए तो उसमें कोई ऐसी समस्या ना? कोई समस्या नहीं, ऊपर मिल के बढ़िया है, हवा लग गए है। अब चाहेंगे तो उसको, अगर लगता है आपकी भैंसें बढ़ रही हैं तो उसको और ऊपर बढ़ा सकते हैं। हाँ, बेशक बढ़ा लो, तो एक प्लॉट और आपका बन जाएगा। और बन जाएगा एक प्लॉट। हाँ। टोटल कितने सर एनिमल है अभी आपके पास में? अब 550 एनिमल है। इसमें कितनी गाय है, कितनी भैंस है? गाय तो टोटल भैंस और वो गाय बछिया मिलकर 100-110 होंगी। भैंस 400 तो ऊपर है, भैंस और कटिया। इतना बड़ा जो पशुधन है सर, कैसे आप हैंडल कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो? कितनी लेबरों के साथ आप मैनेज कर रहे हो ये? अब तो लेबर भी 40 आदमी ही यहाँ जी। हाँ, लेबर जैसे पशु कम बत्ती होने में लेबर भी कम बत्ती होते रहे। हाँ। तो इसमें मैनेजमेंट यानी किसी कोई ज्ञापन होने वाली है, नहीं होने वाली, तो रिकॉर्ड का आप कैसे मेंटेन करते हो? ये रिकॉर्ड रजिस्टर में लिख रखा है। अच्छा, सारा मैनुअली आप करते हैं? हाँ। अगर सर दूध की बात करें, दूध कितना आपका प्रोडक्शन है डेली का? अब दूध है लगभग 23 क्विंटल। 23 क्विंटल? हाँ, ये दूध भी कई बजे और वीडियो बना के ले जाए, मैंने सोचा कदे तो 30 क्विंटल बता दे है, कदे 24, कदे कम होता कम बताना पड़ा, पूरा बताना पड़ा मौसम के हिसाब से। हाँ, मौसम के हिसाब से तो कम हो जाएगा, हाँ, सर्दी हाँ, है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो खपत कहाँ हो रही है सर इतने बड़े दूध की? जो स्कूल का हॉस्टल है उसमें लगे है। अच्छा। हाँ, फिर कुछ 4 क्विंटल के लगभग दूध वैसे पड़ोसी ले हुए हैं। सर भैंस भी आप कर रहे हैं, आप हॉस्टल भी चला रहे हैं। हाँ जी। अब तो मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं आप इसको। ये आइडिया कैसे आया आपको? भाई ये जो जरूरत है जिस चीज़ की उसने बनाए गए इस प्रकार है वो। तो स्कूल भी आप चला रहे हैं? हाँ, जैसे छोटे भाई हैं उसमें प्रिंसिपल जी। हाँ। तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी है सर स्कूल में आपके? स्कूल में जैसे टीचर का स्टाफ है 150 तो ऊपर का। हाँ जी। NIS कोच है 50 के लगभग, और जो भी सुविधा स्कूल की है वो हम सारी तैयार रखा है। हॉस्टल भी है, हॉस्टल भी है, स्पोर्ट्स का। हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं वो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं जी, भारतीय खेल प्राधिकरण से। तो यानी अच्छा उनको दूध मिले, ये आपकी सोच रही है? हाँ जी, हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ। और ब्रीड कौन सी सर, कौन सी नस्ल है आपके पास ये? ज़्यादातर तो मुर्राई नस्ल है। तो सारा दूध जो है वहीं पर ही खपत हो जाता है आपका? हाँ, फिर वो एक काउंटर बना दिया मिठाई का, उस पर बिक जाए कुछ। अच्छा, मिठाई का भी कॉन्सेप्ट आप? हाँ। अगर रेट की बात करें तो क्या रेट आपका दूध जो है जा रहा है? जैसे कोई दूध या लेना हुआ है, मतलब जो कभी कभार रहा उसका रेट है 100 रुपये किलो, और जो रूटीन में हमारे से दूध ले रहे हैं, जो पहले से ले रहे हैं, उनका 90 रुपये किलो। जी। और खाने का जो प्लान कैसे करते हैं? इतना बड़ा जो पशुधन है सर, खाने का कैसे एडजस्ट करते हैं आप इनको? जैसे मील है उनकी वेस्टेज लिया वहाँ, जैसे 2 नंबर की दाल, चने का छिलका, गेहूँ का चोकर, सोयाबीन का छिलका, बिंदोड़े की खड़, सरसों की खड़, गेहूँ अपना खेत का है, इन्हें मिला दिया और दे के खिला दिया। और हरे चारे की अगर बात करें सर? हरे चारा फुल रखा 12 मास, खुद का अपना उगाते हैं? खुद का उगावा, कई कम हो जाए, जैसे ये आज आ रहा था हरा चारा, ये मोल आया है। हमारा ज्वार खत्म होगी, मक्का अभी चालू नहीं हुआ, 2-3 दिन में हो जाएगा, इतना मोल आ जाएगा। हो जाएगा। तो मतलब पूरा अपना सारी हाँ जी, घर की अपनी? हाँ जी। और मिल्किंग सर हाथ से करते हैं या कोई मशीन वगैरह? हाथ से भी, मशीन से भी। अच्छा। तो मतलब दोनों तरह से आपका ये है? हाँ जी, हाँ।
और अगर कोई आपके यहाँ पर स्कूल में कोई एडमिशन लेना चाहता है तो किस तरह से संपर्क कर सकता है आपसे, क्या उसको सुविधाएं मिलेंगी? सुविधा वो उसका टेस्ट हो जाएगा, सीबीएसई क्लास, सीबीएसई से है स्कूल जी, और जो उसी क्लास का हिंदी मीडियम का है या इंग्लिश मीडियम का है, स्टाफ बैठा है उधर वो स्कूल का पढ़ाई का। मेरा तो बिल्डिंग बनवाने का और खेती का, पशुपालन का यो काम है। तो शुरुआत आपने करी, लेकिन आप उसके जो प्रिंसिपल वगैरह हैं वो उसको हैंडल कर रहे हैं अभी? हाँ, वो भाई है मेरे छोटे। हाँ, ठीक करी थी शुरुआत, मरना अकेले में क्या करूँ था, वो तो सारा सब फैमिली कुनबा जो पूरा कर रहा है इसको। तो शिक्षा भी दे रहे हैं, साथ में खिला भी रहे हैं, और साथ में ये पशुधन भी आप कर रहे हैं। तो आगे का प्लान क्या है सर अभी आपका? इतना बड़ा आप सेटअप चला रहे हैं और धीरे धीरे आप बढ़ ही रहे हैं सर। जैसा परमात्मा आदेश देगा वैसा करेंगे। और अगर प्रॉफिट की बात करें सर, कितना आपको मुनाफा हो रहा है इससे? जैसे आप अपने घर भैंस ले रहे हो, उसका प्रॉफिट थोड़ा ना देखोगे, वो तो नहीं देखोगे मैंने दूध पीना, मैंने अपने बच्चे को पिलाना है। हमने तो ये डेयरी हॉस्टल के बच्चों के दूध के लिए करी है। उनने तो जैसे सब्जी बनानी है, पनीर की, मिठाई देना है, बर्फी, रसगुल्ला, जो भी कुछ हम अपना बना के दें, घी। तो हॉस्टल में जो सब्जी यूज हो वो भी हम अपनी 80% अपनी वो वहाँ, गेहूँ सारा 100% अपना रखा। अच्छा सर, इतना बड़ा पशुधन संभाल लो। हाँ जी। लेकिन आजकल के लोग जो 2-2 भैंस नहीं संभाल पाते हैं, डेयरी फार्म आज कामयाब ही नहीं है, बंद हो जाता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? वो डेयरी फार्म का बंद होने का मेन कारण तो ये है, दूध का रेट नहीं मिल रहा। ये कंपनियां के घी बिकते 400 रुपये किलो, को 2000 रुपये किलो में दगाएगा, घी तैयार करके दिखा दो जी। तो वो दूध रेट मिल नहीं रहा, घी का रेट मिल नहीं रहा, फिर जमींदार के घर पशुपालक तो खुद का अपना प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा, अपना माल। वो खुद का भी जब जब उसका रेट मिले। तो आपके हिसाब से कितना रेट होना चाहिए सर दूध का? कम से कम 100 रुपये किलो भैंस का, तब जाके वो सर्वाइव, तब जाकर उसका जैसे कोई अपना नौकरी वाला बचेगा, न्यू को अगले उसने आज 100 रुपये किलो बिक गया तो वो बेराना के बन गया। 10 भैंसा में तो 1-2 भैंस तो लगभग खाली लकड़ जा जी, वो टूटा हो गया जमींदार का, कोई हरी बीमारी आ जाए, जो गुरिया आ रही है, लिम्पी बोल रहे हैं, गायम की बोल रहे हैं, तो इस प्रकार की आएगी तो झटका लग जाएगा, नुकसान कहीं ना कहीं इसमें भी होता रहता है। हाँ हाँ। वेस्टेज कैसे मैनेजमेंट करते हैं आप? जो उसका गोबर वगैरह निकलता है, वो कितना सारा गोबर केंचुए का वो फार्म बना रखा है, और एक गोबर जैसे बाहर इकट्ठा करा वो बिक गया है खाद के रूप में, और जो वेस्टेज पानी है इसका तालाब बना रखा है, वो सिंचाई में यूज ले लें। इसके गोबर से वर्मिंग कंपोस्ट बन रही है। हाँ हाँ, और उससे खेतों में डलती है, जिससे आपकी जो फसल है खेता में डला है वो हो जाती है। हाँ, अब जैसे खेती ज़्यादा करा ना, 35 किले अपने 100 किले किराए पर ले रहे हैं। जी। अगर सर इस बिल्डिंग की बात करूं तो कितना खर्चा आता है? अगर कोई बनाना चाहे, इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर कोई लेना चाहे, करना चाहे, तो क्या खर्चा आएगा? एक बार इतनी बिल्डिंग किसी डेयरी वाले नहीं बनानी चाहिए। जितना उसका दूध बिके, उसका दूध यूज हो गए, उसमें पड़ता हुआ बचत आती जा बढ़ाए जा। एक भाई इतना बांध लिया डांगर, कर्मचारी ना मिले, दूध ना बिका, तो फिर डाउन हो जाएगी बात। तो ये प्लॉट से सस्ता पड़ता है सर? अगर बात करें जमीन से सस्ता पड़ता है आपका ये कॉन्सेप्ट? ऊपरला जमीन से आधा रेट पे भी कम। अच्छा। जमीन तो बहुत महंगी होगी ना, यार जो IMT आने लगी, और कुछ जमीन भीड़ होगी, वो शहर में गांव में करे थे। इसमें ये भी फायदा है कि आपको अगर लगता है कि जरूरत के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं आप। हाँ, जरूरत के हिसाब से बढ़ा। प्लॉट तो नया खरीदना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, तो इसमें ये प्लस पॉइंट है। हाँ हाँ। और सर क्या आप कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को जो आज डेयरी फार्म से दूर जा रहे हैं? ना दूर, जिसने दूध पीना है, घी खाना है, उन्हें तो अपने पशु बांधने पड़ेंगे, अपने बालका खवाना है। जी जी। कोई नहीं सोचा कि भाई मैं मोल का दूध लेकर, तो मेरे तो जस्ती नहीं को इतने सस्ते रेट में दूध बढ़िया मिलता होगा, क्यों? हम तो जो खर्चे में तैयार करा, हाँ हमने तो इस अंदाजा हुआ है। धन्यवाद सर, आपने बड़े धन्यवाद विचार रखे आपके, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।